अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ आपसे लिस्बन, पोर्चुगल से, क्योंकि आपको पता है कि इटली काफ़ी सारी वीडियोस में बना चुका हूँ इटली के बारे में। अब मेरा दिल था कि हमने पहला साल जो इटली के अंदर परफॉर्म किया स्टूडेंट वीज़ा को लेके, अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कंट्री दैट आई हैव चूजन, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पोर्चुगल। पोर्चुगल आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं, मास्टर स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इटली मेरा प्राइम फोकस है। सही है, प्राइम फोकस इस वजह से कि यहाँ पे जब आप इटली आते हो तो आपको पढ़ने के पैसे मिलते हैं, वेयर एज पोर्चुगल में ये वाले मज़े नहीं है, ये वाली पार्टी नहीं है। थिंग्स आर गोइंग टू बी बिट डिफरेंट, बट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। आप यहाँ पे आके भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक यूरोपियन स्टेट है, शेंजन स्टेट है। अपॉइंटमेंट्स मिलना यहाँ का भी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इटली। यहाँ पे भी इतना थोड़ा सा आपको अपॉइंटमेंट्स के इशू होंगे, प्रॉब्लम्स होगी। बट आई हैव मेड दिस वीडियो कि हमारे स्टूडेंट्स अगर एड ग्रांट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, चूजिंग एन अदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम इटली, सो पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द ऑप्शन दैट आई एम गोना गिव यू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, हम लोग पोर्चुगल के अंदर पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ आ सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ की कौन कौन सी फील्ड्स हैं, उसके बारे में मैंने बोला थोड़ा सा ब्रीफ वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता चल जाए। बेसिकली पोर्चुगल जो है, उसके जो दो मेन सिटीज़ हैं, एक है लिस्बन, दूसरा है पोर्तो। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। एक यूनिवर्सिटी जो बहुत ही फेमस है, उसका नाम है नोवा यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे आ सकते हैं बीइंग अ पीएचडी स्टूडेंट, बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट, बीइंग अ बैचलर स्टूडेंट। बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं तो स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट पोर्चुगल में इतना कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो इटली वाली पार्टी है, इटली वाले मज़े हैं कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो वाली सीन यहाँ पे ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, आप आ कैसे सकते हो? यहाँ पे एडमिशन साल में 2 दफ़ा खुलते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके जनवरी में भी इनटेक होते हैं, वेयर एज हर जिस तरीके से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में ऑफर करती हैं, सितंबर से सेशन स्टार्ट होता है। तो सितंबर के लिए तो नाउ यू लेट। ठीक है, क्योंकि कोई कोर्सेज मास्टर्स बैचलर्स कहीं का भी अभी फिलहाल तो ऑफर नहीं हो रहा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट योर प्रोसेस अराउंड नवंबर और दिसंबर। एडमिशन कराना, स्कॉलरशिप की कोशिश करना, ठीक है, इनरोलमेंट करवाना कोर्सेज के अंदर। इंशाल्लाह एडवांट विल बी टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। और भी कंट्रीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस वक्त जो भी इटली का प्रोसेस चल रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि इटली के बारे में वीडियोस आना बंद हो जाएंगी। इटली के बारे में एंड तक इंशाल्लाह, जब तक आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है, आपका भाई आपको लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, सिर्फ इटली तो दुनिया में आखिरी कंट्री नहीं बचा जहाँ पे आप आओगे। काफ़ी सारे ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो पहला कंट्री जो हम लोग नेक्स्ट ईयर अपार्ट फ्रॉम इटली जो हमने चूज़ किया, दैट इज़ पोर्चुगल। यहाँ पे अपनी एक टीम सेटअप करें हम। ठीक है, और यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस इंशाल्लाह यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो एक पोर्चुगल के अंदर हम लोग एक दूसरा एक सेटअप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है इटली के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। अगर देखा जाए तो पहले पाकिस्तानी रजिस्टर्ड, सही है, रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी जो है वो हम लोग प्रोवाइड करें। खैर, इटली के बारे में तो बातें चलती रहेंगी। आप पोर्चुगल में क्या क्या पढ़ सकते हो आके? बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज, डिज़ाइन रिलेटेड कोर्सेज, ठीक है, मीडिया रिलेटेड कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, अब हमने करना ये है, जो दिमाग हमने ज़्यादा जो चलाना है, वो बेसिकली इस चीज़ पे हमने अपना माइंड क्लियर रखना है कि यहाँ पे वो पढ़ने वाले पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, द प्रोसेस इज बिट ईजियर एज कम्पेयर टू इटली। ठीक है, आपने, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको फ़ीस पे करनी होती है। जब आप पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे तो आपको फ़ीस पे करनी है। तो जब आप पैसे देते हो यूनिवर्सिटी को तो आपको एडमिशन ईजीली मिल जाते हैं। इटली का इस साल अगर आप ये समझ लो कि इटली का अगर आपने प्रोसेस किया हुआ तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इटली इतने आसाम से अब एडमिशन भी नहीं दे रहा जितने आराम से वो पहले एडमिशन्स दे दिया करता था। तो भाई, जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से हम लोग जो नेक्स्ट ईयर अपना जिस तरीके से कर रहे हैं वो इस तरीके से करें कि आप हमारे पास आएंगे। ठीक है, हम आपको सिर्फ इटली का ऑप्शन नहीं देंगे, हम आपको बहुत से ऑप्शन देंगे डिफरेंट कंट्रीज़ का, और हम आपका एक साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे, बी इट इटली, बी इट पोर्चुगल,
ठीक है। और इस तरीके से द लिस्ट गोज ऑन। हम लोग तकरीबन नेक्स्ट ईयर इटली को छोड़ के 5 कंट्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम एक स्टूडेंट का 5 जगहों पे अप्लाई करेंगे। उससे होगा क्या, आपके पास 5 कंट्रीज के ऑप्शंस होंगे, ठीक है। आप इटली जाना चाहो, आप पोर्चुगल जाना चाहो, जहाँ से आपका एक्सेप्टेंस आ गया, जहाँ पे आपको प्रोसीड करना हुआ, वहाँ पे आप प्रोसीड करो। आई थिंक इसके अंदर ऑप्शंस आपके लिए बहुत सारे खुल जाएंगे। सो मेन मकसद है कि भाई आप जो है वो इटली पे तो फोकस रखो इस साल, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमें इटली के लिए फॉलो कर रहे हैं वो करते रहें, उस पर और भी वीडियोस आती रहेंगी रिगार्डिंग स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप और भी कंट्रीज को, खुदा ना खास्ता अगर आपका इस साल का एडमिशन नहीं हुआ और आप जो है अगले साल के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हो, तो यू शुड हैव दिस थिंग इन क्लियर इन योर माइंड कि भाई इटली इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम और भी कंट्रीज की तरफ जा सकते हो, और भी कंट्रीज के ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छा, पोर्चुगल का फायदा क्या है? पोर्चुगल का मैं फायदा बता देता हूँ। पोर्चुगल का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि यहाँ पे एक तो अपनी देसी कम्युनिटी बहुत है, ठीक है। तो आजकल वांदे हुए हैं, वांदे एज इन इस तरीके से वांदे हुए हैं कि इन्होंने पहले पोर्चुगल ये ऑफर करता था कि भाई अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता था कुछ अर्सा गुजारने के बाद, ठीक है। तो ये लेकिन अब जो है वो ऑप्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अब रेंट्स जो आपके स्काई रॉकेट हुए हुए थे ना, वो अब कम होना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि इफ़ यू आर प्लानिंग, तो आप यहाँ की रेजिडेंस यहाँ पे एज कम्पेयर टू इटली थोड़ा सा आसान होगी। रेंट्स अभी नीचे आएंगे, जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ चीज़ों को देख के। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप आते हो, आपको रेजिडेंस परमिट काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी मिल जाता है। जब आपका रेजिडेंस परमिट मिल जाता है देन आपका एक टैक्स ब्रैकेट है। अगर आप वो टैक्स ब्रैकेट को थोड़ा बहुत काम शाम करके, डिलीवरी जॉब्स करके या किसी भी जगह काम करके आप अपने पेरेंट्स को लेकर आ सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। देखो, एक इटली के अंदर एक फैमिली रिकंजमेंटो प्रोसेस, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप अपनी फैमिली को 18 साल से कम भाई को बुलाना चाह रहे हो तो इट्स अ ट्रिकी प्रोसेस फॉर इटली। बट इफ़ यू बेयर इन दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप पोर्चुगल में बुलाना चाह रहे हो, द प्रोसेस टेक्स टाइम, ठीक है, बट इट इज़ डूएबल, ठीक है। अगर आपके टैक्सेस कुछ मीट हुए हुए हैं, आपने आईमा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, टैक्स आप पे कर रहे हो, तो आप अपनी माँ बाप को यहाँ पे बुला सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं पोर्चुगल को क्यों इतना प्रमोट कर रहा हूँ अब, मैं इस वजह से प्रमोट कर रहा हूँ कि लाइफ थोड़ी सी बेहतर होगी और हमारे पास और ऑप्शंस होंगे। और ऑप्शंस का मतलब भाई हमें हर वक्त इटली के ऊपर तो फोकस नहीं करना ना, हमने भी तो अपने विंग्स थोड़े से खोलने हैं। तो पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जहाँ पे आप आके अपनी लाइफ जो है उसको अगर आप स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा पोर्चुगीज लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हो, ठीक है, देन अपॉर्चुनिटीज आर देयर। जॉब्स वगैरह की मार्केट कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो इस वजह से अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर मैं रोम को, क्योंकि आई एम फ्रॉम रोम, ठीक है, मैं रोम में रहता हूँ, और अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ लिस्बन से, एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। आप कॉफ़ी शॉप जाओ, अंग्रेज़ी बोलते हैं, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, अंग्रेज़ी बोली जाती है, ठीक है। तो आपकी जुगाड़ लग जाती है, बातचीत समझ में आती है इनको। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जॉब पोर्चुगीज़ लैंग्वेज नहीं भी है तो आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पे यहाँ पे भी आके फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब मार्केट को अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से स्टिल इटली इज़ बेटर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इटली का ऑप्शन ख़त्म हो गया है और हमें कोई दूसरे कंट्री की तरफ मूव करने का सोच रहे हैं, तो पोर्चुगल इज़ वन ऑप्शन, क्योंकि आगे की जो ज़िंदगी है, लाइक पीआर हो गई, लाइक पासपोर्ट हो गया, अगर आपकी 5 साल की यहाँ पर रेजिडेंस है, यू आर एलिजिबल टू गेट द पासपोर्ट। वेयर एज इटली के अंदर जो पासपोर्ट आपको मिलना है वो 10 साल बाद मिलना है, और 10 साल प्लस 2 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि जब आप इटली के अंदर पासपोर्ट अप्लाई करते हो, इट टेक्स अप टू 18 मंथ्स, ठीक है। लीगली इटली के अंदर 18 महीने का टाइम फ्रेम है, जिसके बाद जो है आप को पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। सो गेटिंग द पासपोर्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, तो पोर्चुगल इज़ बेटर एज कम्पेयर टू इटली। सो गाइज, इट वाज अ शॉर्ट वीडियो। इंशाल्लाह आपका भाई आपकी लिए मजीद इंशाल्लाह कंट्रीज लेकर आता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।